आपके बाद बुखार ठीक कराने, कोई आपका दांत ठीक नहीं कर पाएंगे तो बुखार ठीक करना। तो सबसे मेन चीज़ है कि जिस चीज़ की जहाँ जरूरत है वहाँ तक वो, ये सड़क का जो काम है शहर का, नगर पालिका ये बनानी की, और नगर पालिका को जैसे अध्यक्ष ने बताया कि भाई फंड की परेशानी है, तो हमने इसको संज्ञान में लिया। और आपको खुशी होगी कि मेरे पास कागज है, लड़का भी दिखा देगा आपको, जो समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की मेरठ हुई, उसमें सबसे पहले हमने यही शहर के ही काम लिखे उसमें। तो उसमें क्या था, समीक्षा बैठक में यह था कि विधायक की प्रायोरिटी पर काम होंगे, तो हमने आपके काम को प्रायोरिटी पर लगाए। आप देखना चाहें तो मैं यहाँ से आपको दिखा के बिल्कुल फोटो खींच कर लिया, ठीक है। और मैंने बाहर भी कहा, यहाँ भी कहा कि हम इसको मतलब पूरी तैयारी से लग रहे हैं, पूरी ताकत से लग रहे हैं, जल्दी से जल्दी जितनी भी जल्दी होगी तो इसे कराने का प्रयास करें। इसी क्रम में आज सुबह ईओ साहब को बुलाया तो उनसे कहा कि आप भी जो है अच्छी सी ड्राफ्टिंग करके कि हम जो एनओसी मांग रहे हैं हम लोग भी उनका विषय रखें। तो मैं अपना लेटर और लगाऊँ इसमें, तो इसमें देरी मत करो, एनओसी के चक्कर में जनता परेशान ना हो। जनता को तो रोड बनने से मतलब है ना, हम लड़ाई लड़ते रहें लेकिन हमारा काम एनओसी मिल जाए, काम चालू। तो इन सब बातों पे मैं आपके बिना कहे भी लगा हुआ। दूसरी 2-3 बात मैं कहूँगा, तो एमएलए प्रदीप चौधरी फेसबुक और फॉलो कर रहे हैं, तो एक पुण्य का काम आप करोगे। क्यों कि उस पर कैंसर से पीड़ित यहाँ भी 4 जने बैठे जिनके लेटर आए हैं। और अगर फेसबुक खोलोगे तो परसों भी 2 लाख, कल भी 2 लाख, पहले दिन भी 2 लाख, अब तक के मैं कम से कम 120-125 लेटर लिख चुका, और उनमें से 38 लोगों को पैसा मिला, 15 लाख, 12 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख। तो एक तो जब ऐसी पोस्ट आवे तो उसको शेयर करोगे तो जितने आपके ग्रुप में लोग होंगे वो उसका लाभ ले सकते हैं, पुण्य कमा सकते हो कि वो आए यहाँ लेटर लेकर उन्हें जो भी पैसा सरकार दे, भाई मैं यहाँ सरकार का महीना मैं लिखता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी देती हूँ। तो एक किसान आदमी के लिए 4-5 लाख रुपये बड़ी मोटी रकम है, लेकिन ये सरकार गरीबों की, मजदूरों की, वंचित शोषित की सरकार है जो ये चाहते कोई भी गरीब बिना इलाज के ना। एक तो ये, दूसरा इसी फेसबुक पे मैं लिखता हूँ, जैसे कल आज मैं ना रहूँ, दिल्ली किसी काम से जाऊँगा पार्टी में, तो हम आज ही डाल देंगे कल का। यहाँ रहते तो सुबह 6 बजे से बैठते, 6 से 11 शहर की सुनते हैं, और अगर बाहर गए तो 11 से 1 शहर की सुनते हैं। अगर तुम उसको शेयर कर दोगे तो मिलने वाले जितने भी लोग हैं जिनको नीड है, भाई किसी को परेशानी, कोई दिक्कत है, तो बेचारा वो भी पढ़ के उसे आ जाए, वो एड्रेस भी ढूंढा हो जाए। तो ये 2-3 काम ऐसे हैं। ये जन सुनवाई पोर्टल विधायक का है, मेरे ख्याल में इस पर अब तक 4000 के करीब समस्याएं आई हैं, जिनमें से निदान होता है। सबसे बड़ी बात क्या है जन सुनवाई पोर्टल की, कि अगर आप घर पे नहीं हैं और आप कहीं बाहर गए हैं, और भगवान ना करे घर में बच्चा कोई 5 साल का, 6 साल का, जो मोबाइल चलाना जानता है, और कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि आप ना पहुंच सको, अगर जन सुनवाई पोर्टल उसके पास है तो वो खट लेगा, स्कैन करेगा और खट डाल देगा। जैसे ही डालेगा उस पर लिखेगा मेरे घर में दिक्कत है। ये यहाँ से लेकर बुलंदशहर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी, यहाँ से लेकर के और हमारे मुख्यमंत्री जी तक चली जाएगी। पुराना खासा आपने यहाँ पोर्टल पर डाल दिया और तुम्हारे संग कोई घटना हुई नहीं और किसी ने आपका नाम ले दिया, तो किसी की दुनिया की ताकत नहीं है तुम्हें उसमें कोई गिल्टी बना सके, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंट इसमें लग गई, और ये ऐसा सबूत है जिसे कोई बता नहीं सकता। तो ये आपका विधायक आपके हाथ में है, इसलिए ये लगा अपनी समस्या जो भी डालें इस पर, समस्या इस पर डालो, मुझे दे दो। और ये जितनी बातें सुनिए सब फेसबुक पर पढ़ेंगे, आप इन सबको शेयर करोगे तो आगे नकलों तो पता पड़ जाएगी कि राजेंद्र अग्रवाल जी जो अध्यक्ष हैं जिस विषय के बारे में बात करने हैं उस विषय गंभीर है, लेकिन वो जाएगा जरूर। अभी मैं देखूँगा आदमी सोए शेयर में आएगा 10 कर। तो आप लोग फ्री में उन भी कमा रहे हो और हमारी सरकार की भी वाह हो रही, माने मुख्यमंत्री जी पैसा दे रहे हैं, वो उनकी चर्चा हो कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो गरीब मजदूर बेसहारा वंचित सबकी सोचता है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। मैं मुस्लिम भाई कितने बैठे हैं, हाथ उठाओ, जो मुस्लिम भाई है कोई, तो आपको दिखाऊंगा ऐसे मुस्लिम बहनों को मैंने कम से कम 15 को पैसा दिलवाया, कितनों जो किडनी कैंसर से पीड़ित थे। 15 अगर 35 हैं, 15 तुम भी हो सो। तो आप सब इसको आगे शेयर जरूर करें, और आपकी समस्या है इससे शेयर करें। मेरे लायक कोई भी काम हो मेरे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी व्यापारी, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ 150-200 व्यापारी इकट्ठे हों, मुझे वहीं बना लो। विधायक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहाने की जरूरत। आप फ़ोन कर दो, विधायक फलाने टाइम हम 500 व्यापारी, 200 व्यापारी, अब हमारी ये समस्या है शासन से, प्रशासन से, सरकार से,
हमें आपके समक्ष रखनी है, तो मैं वहीं आ रहा हूँ, यहाँ की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये पार्क जो है ये स्वर्ग है आपके लिए, सबके लिए। यहाँ भी जिम, वहाँ भी जिम। अगर सुबह एक दिन इसमें घूम जाओगे तो अगले दिन नहीं। मैं इसकी छोटी सी व्याख्या बताऊँगा। आज सब लोग यहाँ बैठे हैं, 2-2.5 साल पहले इस कैंटीन में बैठा हुआ है। क्या पता इनमें से हो भी वो जिनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें जानता नहीं, तो वो मुझे ना जाने। तो शहर के 3 व्यापारी नौजवान जिनकी उम्र होगी 35 से 30 के बीच में, वो ये चर्चा कर रहे थे। बड़ा गौरवान्वित विषय मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो दूसरे से ये कह रहा कि अगर ये करंट के ऐसा नहीं है, पुराने हैं। देखो ये ई रिक्शा गिरा हुआ है, घोड़ा मर गया जिसमें, ये इसमें घोड़ा मर गया, इसमें परसों कल की बात है, ये कल की बात। ये इनको चोट लगी है, इनका फ्रैक्चर आ गया। पैर में भी आप ये देखिए, इसमें एक आदमी बच्चा मरा, बच्चा खत्म हो गया था पिछले साल। सर एक हमारी भी समस्या है। अभी आप अंदर कर लेना, आप सब यही सब करो। भाई तुमने क्या भैया एक मिनट आगे से बैठो। आपके आवास पे व्यापारी आए हैं, क्या समस्या रही है और क्या समाधान किया है? भाई व्यापारी जो आज व्यापारी संगठन के जो अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में 2-3 दिन से बात हो रही थी। आज सभी लोग ने विषय रखा है कि जो काले आम से लेकर और सहाना अड्डे तक रोड है, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है और इसे बनवाने के लिए सब लोगों ने क्या किया है। तो मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा। PWD में ये हमें प्रस्तावित दे दिए प्रस्ताव इसके, और आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं समझता हूँ इनकी समस्या का समाधान हो। एक ज्ञापन दिया है सदर विधायक जी को, क्या समस्या रखी है? देखिए समस्या ये है, काली नदी रोड जो है वो इतनी भयावह स्थिति है उसकी कि पिछली बार भी एक बच्चा ख़त्म हो गया, अब भी एक जने के हड्डी टूट गई हैं, और ई रिक्शा आए दिन पलटते रहते हैं। जो हमने माननीय विधायक जी को दिखाया है सारी चीज़ें, क्योंकि नगर पालिका ने बताया कि हमारे पास इसको बनाने के लिए बजट नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ विधायक जी का, जिन्होंने बहुत ही शीघ्र इसे बनाने के लिए कहा है और आश्वासन दिया है। हम सब व्यापारी उनका इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं।